हेलो ब्यूटीफुल सोल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टैरो हीलिंग में। और आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने वाली हूँ उसके लिए ये पिका कार्ड रीडिंग है। और रीडिंग ये होने वाली है कि आने वाले 10 दिनों में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। फर्स्ट कार्ड आप ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट कार्ड है चेंज। ये है पाइल नंबर 1 के लिए। अगर आप पाइल नंबर 1 चूज़ करते हैं तो आपके लिए ये कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है पार्टिसिपेशन। अगर आप पाइल नंबर 2 चूज़ करते हैं तो आपके लिए ये कार्ड है। एंड पाइल नंबर 3 के लिए कार्ड है इंटेंसिटी। ये एक जर्नल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आने वाले 10 दिनों के लिए ये रीडिंग है। तो आने वाले 10 दिनों में आपकी लाइफ में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ है जो आपको जानना है और क्या आपके लिए गाइडेंस निकल करके आती है, यही सब हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा मेडिटेट करिए और देखिए जो भी कार्ड आपको जो है वो अच्छा लगता है उस कार्ड को आप चूज़ कर लीजिए। और आपके टाइम स्पेन जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रीडिंग लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। इस कार्ड को मैं यहाँ पर रख देती हूँ। पाइल नंबर 1 के लिए जो क्या कार्ड निकल के आते हैं, क्या एनर्जी निकल करके आती है, यही हम देखने वाले हैं। अभी तो मैंने शफल करना भी नहीं स्टार्ट किया। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या जानने की ज़रूरत है। अगले 10 दिनों तक उनकी लाइफ में क्या होने वाला है जो उनको जानना ज़रूरी है। प्लीज़ यूनिवर्स एक्सप्लेन कीजिए मेरे व्यूवर्स को अगले 10 दिनों तक उनकी लाइफ में क्या होने वाला है जो उनको जानना ज़रूरी है। ओके, लास्ट शफल। ओके, तो चलिए कार्ड निकालते हैं। ओके गाइस, आपकी लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है आने वाले 10 दिनों में। और घबराइए नहीं। इसे मैं कहाँ रखूँ, ये बार बार गिर रहा है। और घबराइए नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है कि जिससे आपको घबराने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में कुछ। ओके, बहुत ही हैंडमैन एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। 2 मेजर अरकाना आए हैं गाइस। और चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जो एनर्जी निकल करके आ रही है कि आप अपने जो भी आपके पास है, आप अपने सभी चीज़ों को, जितना भी जो भी आपके पास है, आप अपने एसेट्स को संभाल कर रखना चाहते हैं। और अच्छी बात है ये कि आप अपनी हर चीज़ को संभाल कर रखना चाहते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ जो है वो एक अच्छा टाइम बिताना चाहते हैं। ये देखिए, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं और आप एक फैमिली, अच्छी खुशहाल फैमिली चाहते हैं या उनके साथ एक अच्छा फैमिली टाइम जो है वो बिताना चाहते हैं। और जब कार्ड आया है द वर्ल्ड का, तो द वर्ल्ड का कार्ड हमें बताता है कि कार्मिक साइकिल जो है वो एंड होने वाली है, कंप्लीशन होने वाला है आपकी लाइफ में। कोई गोल या आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे थे जो कंप्लीशन होने वाला है। यानी ये सब एक किस्म से कंप्लीशन का कार्ड है कि हर तरीके से आपकी जो है वो हो सकता है ये पिछली कोई आपकी कार्मिक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाए और आप जो है वो एक इमोशनल एनर्जी जो है वो अपने लव्ड वन के साथ एक्सचेंज करें। ये भी पॉसिबल है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं आपकी ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। और स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो लगातार 6 of swords and then 2 of swords।
जब स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है तो आपकी स्टेट ऑफ माइंड, थॉट्स, और जब ये सब आ रहा है तो आपको कुछ प्लान करने की ज़रूरत है इस टाइम। देखिए जैसे ये बिल्कुल ऐसे बैठी हुई हैं कि ये इसकी मर्जी है, ये जहाँ ले जाना चाहे। तो सेम वही बात आपके साथ हो सकती है कि गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। ये देखिए बहुत सारा पानी है और बहुत कन्फ्यूज़न है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपको इस टाइम जो है वो अपने थॉट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और लेकिन साथ ही साथ फ्लो के साथ चलिए, फ्लो के साथ। आप कोई सिचुएशन है जिसमें आप स्टक फील कर रहे हैं और इस स्टक सिचुएशन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, और जब आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तो आपके पास जो है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि आपको लग्जरी के बारे में बताती है और फाइनेंशियल गेन के बारे में बताती है। साथ ही साथ सेल्फ लव, सेल्फ प्लेजर, आप अपने आप में ही खुश हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। चलिए अब हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं हमारे और कार्ड्स के साथ। देखते हैं कि वन मोर टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, कंपैरिजन। ये देखिए यहाँ पर आप किसी चीज़ को जो है वो बहुत ही संभाल कर रखना चाह रहे हैं, और यहाँ पर आप फैमिली लाइफ बिता रहे हैं, और इन दोनों के बीच में कार्ड जो आ रहा है वो कंपैरिजन का कार्ड आ रहा है। कंपैरिजन ये कह रहा है कि आपको जो है वो हो सकता है आप कंपैरिजन मोड में हो कि पहले तो ऐसा था, पहले तो ऐसा था, या मैं तो ऐसा हूँ, वो ऐसा है, या हो सकता है आप किसी का, दूसरे का लाइफस्टाइल जो है वो कंपेयर कर रहे हो अपने लाइफस्टाइल से, और फिर चाहते हो कि मैं भी जो है वो हो सकता है जितना पैसा वो खर्च कर रहा है, या जैसे वो रह रहा है, जितनी लग्जरी वो जी रहा है, उसी तरीके से मैं भी जीऊँ। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आपको कोई कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक का अपना अपना लाइफस्टाइल है, अपनी अपनी एनर्जी है, अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। हो सकता है कोई चीज़ आपके लिए फिजूल खर्च हो और दूसरे के लिए वो नेसेसिटी हो, तो इसीलिए कभी भी कंपैरिजन में नहीं जाना चाहिए, कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या क्लैरिफाई करता है। ओके, इनोसेंस। यहाँ पर बच्चों की एनर्जी है, फैमिली लाइफ है, फैमिली टाइम है, और फैमिली टाइम के साथ जो है वो आपको इनोसेंसी ही रखनी चाहिए। आपको हमेशा इनोसेंट एनर्जी में ही रहना चाहिए फैमिली के साथ। कभी भी आपको कोई कंपैरिजन, कोई ये इस तरीके की जो है वो एनर्जी नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल इनोसेंट एनर्जी, आप भूल जाइए सब पॉलिटिक्स एंड ऑल। और जब आप इस इनोसेंस एनर्जी में आएंगे ना तो सारा कार्मिक साइकिल अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए। आप अपने इनर चाइल्ड को जब हील करेंगे, अपनी बचपन की यादें, बचपन की बातें, तो वाकई आपके सारे कार्मिक अकाउंट जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। एग्जॉशन। देखिए जब आप इनोसेंस एनर्जी में हैं, आप ये सब चीज़ों से, कंपैरिजन से, इन सब से थक चुके हैं, और जब ये पूरा जो ये आपकी कार्मिक साइकिल है इससे भी थक चुके हैं, और जब थक चुके हैं तो फिर आप इस एनर्जी में आने वाले हैं। रिसेप्टिविटी, बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पर भी ये एक्सचेंज है, और एक्सचेंज को जो है यहाँ पर भी कप की एनर्जी है, यहाँ पर भी वाटर की एनर्जी है, सेम एनर्जी निकल करके आई है। आप बहुत ही, जब आप ये सब ये इससे एग्जॉस्ट हो जाएंगे ना, ये जो एनर्जी है इसको नहीं लेना है, इसको लेना नहीं है, हमने नहीं लेना है इसको। आप ये देखिए ये बहुत अच्छी एनर्जी है, और इसके बाद आप रिसेप्टिव मोड में हैं, बहुत ही अपने लव्ड वन के साथ अपने इमोशन शेयर कर रहे हैं। लव का कप जो है वो आप अपने लव्ड वन को दे रहे हैं, और वो भी बहुत प्यार से ले रहे हैं। रिसेप्टिव मोड में हैं दोनों ही। बहुत ही अच्छी एनर्जी, बहुत ही अच्छी। एंड नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखिए, बिल्कुल गाइज, ये देखिए, आई होप आपको ये कार्ड दिख रहा है। यस, दिख रहा है। ये देखिए,
ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो सकता है। आप डिसीज़न, जब आप डिसीज़न ले लेंगे, आप अपने थॉट्स को जो है वो एक डायरेक्शन दे देंगे, तो वाकई आपकी लाइफ में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आपने रिसेप्टिव कर लिया, यहाँ पर आपने जो ये फिजूल की जो ये थॉट्स आ रही थी, जो आपको एग्जॉस्ट कर रही थी, जो आपको कंपैरिजन दे रही थी, जब आप उस थॉट को जो है वो कट कर देंगे, ये जो ये तलवार है ना, ये जो आपके हाथ में, इससे आप अपने ये आंखों की पट्टी खोल दीजिए। ये सब जो कन्फ्यूज़न है डिसीज़न में, और ये हैंगमैन की एनर्जी आ रही है, इन सब से बाहर निकलिए। तलवार है गाइस आपके हाथ में, आप इसको खोल सकते हैं। नेक्स्ट है द बर्डन। ये देखिए, बिल्कुल ये आप जो है वो इसमें इस समय बर्डन ही फील कर रहे हैं, तभी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्योंकि कोई और है जो आपको चला रहा है। आपको किसी और के कहने से क्यों चलना है? किसी और के कहने से चलोगे तो जल्दी थक जाओगे, बहुत जल्दी थक जाओगे। आप अपना डिसीजन लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर भी आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ये जहाँ ले जा रहा है बस चले जा रहे हैं। यहाँ पर भी आप कंफ्यूजन में हैं, इसीलिए बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि किसी दूसरे की डायरेक्शन पर आप चल रहे हैं। मत कीजिए ऐसा। नेक्स्ट, फिर जब दूसरे की डायरेक्शन में चलेंगे तो हैंग तो होंगे। ओह, द आउटसाइडर। हैंग्ड मैन को क्लियर कर रहा है द आउटसाइडर का कार्ड। और आउटसाइडर का कार्ड हमें क्या कह रहा है कि बाहर की दुनिया देखनी है। क्यों ये कंफ्यूजन में रहना है, क्यों ये स्टक एनर्जी में न रहना है? बाहर निकलिए। सब ताला आपके हाथ में है गाइस। ये देखिए, ताला लगा ही नहीं हुआ है। ये देखिए, दिख रहा है? ताला लगा ही नहीं हुआ है और आप सोच रहे हैं कि ताला लगा हुआ है। फालतू में आप हैंग्ड मैन की एनर्जी में हैं। बाहर निकलिए, इससे बाहर निकलिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपका कार्ड आ रहा है अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल आपको समझने की ज़रूरत है, आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि आप क्यों इस कंफ्यूजन में हैं, जबकि कुछ भी ऐसा है ही नहीं। सिर्फ क्या करना है आपको, करेज चाहिए आपको कि आप खुद से डिसीजन ले। ये जो ये तलवारें हैं ना, इनसे अपनी जंजीरें काट दीजिए, तोड़ दीजिए इस बेड़ी को तोड़ दीजिए और समझिए आपकी सिचुएशन क्या है। आप देख रहे हैं, ये पक्षी ये सोच रहा है कि मैं पिंजरे में कैद हूँ, जबकि पिंजरा है ही नहीं, पिंजरे से बाहर है। तो यानी आप अपने आप को वैसे ही आप हैंग्ड मैन की एनर्जी में है, खामखा बर्डन फील कर रहे हैं, खामखा आपको लग रहा है कि मैं बंदिश में हूँ या कुछ ऐसा। हो सकता है लॉकडाउन की जो सिचुएशन है इसमें आपको लगता हो कि आप बंदिश में हैं। मत रहिए इस तरीके की एनर्जी में। आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताइए, कोई कंपैरिजन मत कीजिए, इस चीज़ को बर्डन की तरह मत लीजिए, मत इसमें एग्जॉस्ट फील कीजिए। रिसेप्टिव मोड में रहिए गाइस, रिसेप्टिव मोड में रहिए। यही चेंज आपको लाना है। आपके लिए कार्ड भी चेंज का आया है। यही चेंज आपको लाना है कि ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, ये जो आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं ना, इस टाइम को एंजॉय कीजिए। इस टाइम को एंजॉय कीजिए किस चीज़ में? अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करने में। इस टाइम को आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करने में एंजॉय करेंगे, इसको बर्डन फील नहीं करेंगे। बर्डन फील ना करके और आप बाहर की दुनिया देखने से पहले आप अपने अंदर की दुनिया में झांकिए और आपको जो है वो इनोसेंस, आप अपने इनर चाइल्ड को देखिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखिए, अपने घर में, परिवार में, बच्चों में खुशियाँ देखिए और आपका संसार जो है वो बदल जाएगा। तो ये है आपके लिए रीडिंग अगले 10 दिनों में, पाइल नंबर 1। अब मैं कुछ और कार्ड लेना चाहूँगी जो मैसेजेस हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या है वो मैसेजेस। एंजल गाइडेंस ले लेते हैं पहले कि इस वीक के लिए एंजल आपको क्या गाइड कर रहे हैं, कि आपको क्या चेंज के लिए आपको क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को, चेंज के लिए क्या गाइडेंस है। ये है आपके लिए गाइडेंस। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप कहीं पर, किसी स्टेज पर, किसी पोजीशन पर अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, पिंजरे जैसा फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, तो आप दूसरों को अपनी हेल्प के लिए बोलिए, दूसरों से हेल्प लीजिए। और गाइस मैं आपको सच बताऊं, हेल्प लेना जो है वो गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। और अब मैं आपके लिए निकाल रही हूँ ये कुछ अफर्मेशंस जो आपको हेल्प करेंगी कि आप अपनी
इस चीज़ से कैसे बाहर निकल सकते हैं, जो ये आपकी स्टक एनर्जी है। चलिए देखते हैं। आई ड्रॉ फ्रॉम माई इनर स्ट्रेंथ। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ जो है वो इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट देखते हैं। आई एम्ब्रेस माई इमोशंस। आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए गाइस। देख रहे हैं इमोजी कैसी है, एक्सप्रेशन देखा। आप भी अपने एक्सप्रेशन को इसी तरीके से एम्ब्रेस कीजिए। ये मैं कहती हूँ, इनका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। आपके आने वाले 10 दिनों के लिए आपको इसी एनर्जी में रहना है। आपको बार बार अपने आप को ये कहना, आई ड्रॉ फ्रॉम माई इनर स्ट्रेंथ। ये आपके लिए अफर्मेशन है। आने वाले 10 दिनों तक आप इन 2 लाइनों को बोलते रहिए और आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। ये चेंज जो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, ये चेंज आपकी लाइफ में आ जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से आ जाएगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं वाइज विच ओरेकल कार्ड से कि आपके लिए क्या मैसेज आता है। ओके, यही मैसेज बार बार आना चाह रहा है। देखते हैं। डाइव डीप। देखिए गाइस, बिल्कुल आपको अपने अंदर ही झांकना है, अपने अंदर ही जाना है। आपको अपने अंदर से ही मिलेगा जो कुछ भी आपको गाइडेंस कह लीजिए, या जो कुछ भी आपको मिलेगा वो आप अपने अंदर ही झांकेंगे तभी मिलेगा। और नेक्स्ट मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, देखते हैं आपके लिए क्या आता है नेक्स्ट गाइडेंस। ये कीप योर थॉट्स इन गुड ऑर्डर। आपके लिए ये गाइडेंस निकल कर आई है लास्ट। तो आई होप आपको ये गाइडेंस जो है वो पसंद आई होगी। तो ये थी आपकी चेंज के लिए। आपको अपने आसपास के लोगों से हेल्प मांगिए और अपनी इनर स्ट्रेंथ में जो है वो काम कीजिए। और इनर स्ट्रेंथ में काम करने के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत है। अपने अंदर झांकिए, अपने इमोशंस को निकालिए, उनको देखिए, उनको बार बार चेक कीजिए और आपके जो थॉट्स हैं उनको एक अच्छे ऑर्डर में रखिए। देखिए बहुत ही सुंदर एनर्जी निकल करके आई है। तो चलिए, यही थी आपकी रीडिंग गाइस। आपके आने वाले 10 दिन जो है वो कैसे रहेंगे, क्या आपको करना चाहिए। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देख रहे हैं तब से आने वाले 10 दिनों के लिए ये रीडिंग है। तो नेक्स्ट फिर मिलते हैं मेरी नई रीडिंग में। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। तो गाइज, नेक्स्ट हमारी रीडिंग है पाइल नंबर 2 के लिए, पार्टिसिपेशन। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। मेरे व्यूवर्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि उनके लिए क्या गाइडेंस निकल करके आ रही है। मेरे व्यूवर्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स कि उनके लिए क्या रीडिंग निकल करके आ रही है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आ रही है। One more time shuffle. Thank you यूनिवर्स। चलिए देखते हैं। ओके, हार्ड वर्क पार्टिसिपेशन है तो हार्ड वर्क तो होगा ही। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, न्यू थॉट्स। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। पेंटिकल्स पे बहुत काम है। इसको मैं डिनायल मोड में रहने वाले हैं आप। ओके, डेविल, हार्ट ब्रेक एंड कम्युनिकेशन। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी। फर्स्ट तो आपके आने वाले जो 10 दिन हैं गाइस, पार्टिसिपेशन जब कार्ड आपने चूज़ किया है, फर्स्ट तो यही है कि आप
बहुत वर्किंग के मूड में हैं, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हर कुछ मुझे चाहिए। और ये कार्ड भी यही दिखा रहा है कि आप अपनी स्किल को निखार रहे हैं और आप अपनी स्किल पे इस बार जो है वो काफ़ी काम करने वाले हैं। और क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो हमारे पास 3 कार्ड्स, पेंटिकल्स की एनर्जी हमें ये बता रही है कि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और फाइनेंस की तरफ जो है वो इन आने वाले 10 दिनों में थोड़ा ध्यान देने वाले हैं। और मेजर तो आपको अपनी एडिक्शन से बाहर आने की ज़रूरत है। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपको बता रहा है कि आपको जो है वो नए आइडियाज़, नए थॉट्स जो हैं वो आ रहे हैं। आप ये थोड़ा मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जो ये आप यहाँ हार्ड वर्क में फंसे हुए हैं ना, यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे पास कुछ नया आइडिया आ जाए, नया काम कोई शुरू करूँ, इस काम में बहुत मेहनत है, कुछ नया लेकर के और कोई नया काम शुरू करूँ जहाँ से मुझे जो है वो आसानी से पैसा मिल जाए। और मिलेगा भी, और मिलेगा भी गाइस, मिलेगा भी। जो ये आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आ रहा है ना, ये आपको बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा देगा, ऐसे चुटकियों में, बिल्कुल। एस ऑफ पेंटिकल्स यानी शुरुआत के साथ ही, मेरे को ये लग गया गरम गरम, शुरुआत के साथ ही आपको जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत सुंदर एनर्जी गाइस, बहुत ही सुंदर एनर्जी। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स जब आया है तो वो आपको क्या कह रहा है कि आप एक बहुत ही लेगेसी आप अपनी छोड़ने वाले हैं। हो सकता है आप कोई इनहेरिटेंस यानी कोई मतलब एक विरासत जिसे कहते हैं ना, आप एक अपनी बहुत अच्छी विरासत छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये जो एक नया आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है ना, ये आपको आपकी पुश्तों तक को फीड करने में हेल्प करेगा। लेकिन कोई आप इस टाइम कोई आपको अपना प्यार देना चाह रहा है, कोई आपको अपने इमोशंस आप पर लुटाना चाह रहा है और आप कह रहे हैं ना जी ना, मुझे तो नहीं लेना आपका इमोशन, आप तो दूर ही रहिए, मैं तो अपने ये जो और ये पेंटिकल्स की तरफ ही ध्यान है मेरा तो। लेकिन साथ ही साथ इसके साथ ही आपके पास डेविल एनर्जी भी आ रही है। हो सकता है आप कोई कार्मिक साइकिल को एंड कर रहे हो या आप किसी एडिक्शन में फंसे हुए हो और आपकी इस एडिक्शन की वजह से आपका दिल टूट सकता है, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा सकते हैं, या ये कई बार होता है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी जो है वो आप ऐसा फील कर सकते हैं। या हो सकता है कि आपको ज़रूरी नहीं है, मैं यूँ कहूँ कि आपको जो है वो हार्ट ब्रेक ही होगा, ये भी हो सकता है कि स्टॉप का साइन भी है ये, स्टॉप, बस ये यहाँ एडिक्शन बहुत हो गई, अब इसको रोक दो। जब आप इस एडिक्शन को जब आप रोक देंगे ना, तो आपके पास कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, कोई बहुत तेज़ी से कोई कम्युनिकेशन, या हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने जाएं, हो सकता है आप किसी ऐसी एडिक्शन में हो कि नहीं बस मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे वहाँ नहीं जाना, बस डिनायल मोड। जैसे ही आप इस चीज़ को स्टॉप करेंगे, आपके पास कम्युनिकेशन एनर्जी आ रही है बहुत फास्ट। पार्टिसिपेशन एडिक्शन में मत कीजिए गाइस। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या निकल के आता है, क्लैरिफाई करते हैं हम कुछ। ओके, 2 कार्ड्स। करेज, हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हार्ड वर्क। सॉरी गाइस, बीच में कैमरा बंद हो गया था और मुझे पता ही नहीं लगा। तो हम बात कर रहे थे करेज, हमारा ये कार्ड निकल करके आया था करेज का, एंड ये 3 कार्ड निकल करके आए थे और मैं इनकी रीडिंग भी कर गई थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि ये सबसे पहले आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे तो कोई नया डिसीज़न लेना है, मुझे नहीं करना, ये हार्ड वर्क बहुत हो गया, और इसके लिए आपने करेज लिया, करेज आया, आप में हिम्मत आई और आप लड़े। देख रहे हैं कैसे मुट्ठियाँ भिजी हुई हैं, कैसे यूँ कि मुझे तो बस निकलना है यहाँ से बाहर किसी तरह, और ये तलवार उठा ली कि बस बहुत हो गया, अब मैंने ये बेड़ियाँ जो हैं वो काट देनी है जिन्होंने मेरे पाँव बांधे हुए हैं। और गाइस पता है, जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे ना और ये जो नया आप कोई डिसीज़न लेंगे अपने नए काम के लिए, ये डिसीज़न बिल्कुल आपको ऐसे फील होगा जैसे आपका नया जन्म हो गया है। देखिए यहाँ से जो ये पुरानी एनर्जी थी, ब्लैक की इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि स्ट्रेंथ अभी पूरी नहीं आई है, लेकिन स्टिल आप पूरी मस्ती में हैं। देख रहे हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं। ओह, कार्ड दिख ही नहीं रहा था, ये देखिए
देख रहे हैं आप कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितनी मस्ती कर रहे हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या निकल के आएगा। एंजल्स, मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए, मुझे क्लैरिफिकेशन के लिए सिर्फ एक कार्ड चाहिए। लेजीनेस। सॉरी गाइस, बार बार कैमरा बंद हो रहा था, मेरा मोबाइल बंद हो रहा था और मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि मोबाइल बंद हो गया। तो चलिए 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास जो कार्ड निकल कर आया है वो है लेजीनेस। सॉरी गाइस, बार बार मेरा कैमरा बंद हो रहा है, मेरा मोबाइल बार बार बंद हो रहा था। तो चलिए, मुझे पता भी नहीं लगा और चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से देखते हैं हम। 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए हमारे लिए कार्ड निकल कर आया लेजीनेस। 10 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं रिटायरमेंट को भी शो करता है कि बस बहुत काम कर लिया, अब मुझे काम नहीं करना टाइप से एनर्जी की, बस काम ख़त्म हो गया, एंड ऑफ एवरीथिंग। तो जब आप ख़त्म कर रहे हैं सब कुछ तो नेचुरली लेजीनेस तो आप में आएगी ही, आप पे हावी होएगी। कितना अच्छे से कार्ड जो है वो क्लैरिफाई हुआ है कि आप भी जो है वो लेजीनेस की एनर्जी में ही है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आप रिटायरमेंट की एनर्जी में है। एक लेगेसी है जो आप अपने आगे नेक्स्ट आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ के जाना चाह रहे हैं, और बस इनहेरिटेंस का कार्ड भी होता है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये डिनायल वाली एनर्जी को देखते हैं क्या क्लैरिफाई करता है। ओह, कंडीशनिंग। आप देख रहे हैं ये सारी भेड़ें हैं, इन सारी भेड़ों के बीच में ये एक शेर है। मैं आपको कार्ड पास से दिखाती हूँ, ये देखिए, सारी भेड़ों के बीच में एक शेर है। हालांकि ये शेर है लेकिन इसकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि ये अपने आप को भेड़ ही समझ रहा है। देख रहे हैं आप, आधा जो है वो भेड़ का है और आधा जो है वो शेर है। तो यानी जैसी आपकी कंडीशनिंग होगी आप वैसा ही फील करेंगे। तो यहाँ पर आप डिनायल मोड में दिख रहे हैं और आपकी कंडीशनिंग ऐसी है कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं लेनी, चाहे वो चीज़ अच्छी है। हो सकता है वो चीज़ अच्छी हो सकता है वो आप में स्ट्रेंथ ले आए, लेकिन आप जो है वो टोटल डिनायल मोड में हैं, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि ना भाई ना, मुझे तो ये जैसे कई बार होता है कि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि कैसे कहूँ मैं, ये देखिए, मैं इसको इस कार्ड से क्लैरिफाई करती हूँ। ये एक एडिक्शन है, डेविल एनर्जी। डेविल एनर्जी जो है वो एक एडिक्शन के बारे में ही बताती है कि आप जो है वो किसी न किसी बुराई में फंसे हुए हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। ग्रीडीनेस हो सकती है, या आप मटेरियलिज्म में भी फंसे हुए हो सकते हैं। तो ये एक कंडीशनिंग है कि बचपन से हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि पैसा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बाय हुक और बाय क्रुक आपको जो है वो पैसा कमाना ही कमाना है। तो इसमें कई बार कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो पैसे को देनी है। इस टाइप का भी कुछ कि अगर आपको इमोशन आ रहा है और पेंटिकल्स के रास्ते में अगर इमोशन आ रहा है तो आप टोटल डिनायल में है ना जी, ना मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो अपने पेंटिकल्स पर ही ध्यान देना है। चलिए देखते हैं द डेविल का कार्ड। मुझे पता नहीं क्यों आपकी जो 10 दिन की एनर्जी है ना, पार्टिसिपेशन वाली लग रही है, बिल्कुल 100% पार्टिसिपेशन की, हर चीज में बस पार्टिसिपेट करना है, ये भी ये भी ये भी ये भी। ओके, देखते हैं द ड्रीम। डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी जो है वो एक फ्रीडम भी शो करती है। हो सकता है आप ये साथ ही साथ सेक्सुअल लस्ट को भी शो करती है ये एनर्जी। आप डेविल का कार्ड है और आप बस मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये कार्ड नजदीक से दिखा देती हूँ।
देखिए आपके सपने कैसे चल रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, मोमेंट टू मोमेंट। यहाँ पर आपका दिल तो टूटा है, कॉन्फ्लिक्ट तो है, स्टॉप तो आप लगाना चाहते हैं कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत जो है वो मैंने अपने दिमाग को, दिल को जो है वो तकलीफ दे दी है और अब बस बहुत हो गया, मुझे बस ब्रेक चाहिए। ठीक है ना, कुछ इस टाइप की जो है वो एनर्जी है। और हार्ट ब्रेक से भी है, यहाँ पर भी डाइवोर्स टाइप है, ब्रेकेज, यहाँ पर भी डाइवोर्स है, ब्रेकेज। ड्रीम आपके कुछ और चल रहे हैं गाइज। इस टाइम बस मोमेंट टू मोमेंट जो आपके सामने आ रहा है बस उसी को देखिए। बहुत ज़्यादा आगे देखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पीछे देखने की जरूरत नहीं है। देखिए इसने जब अगला कदम उठा लिया तो उठा लिया, बस पिछले के बारे में भूल गया कि क्या था पीछे। ठीक है ना। बिल्कुल आपको बस जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है, जैसे आ रहा है, बस उसी तरीके से आप करते रहिए। डिप्रेशन से बाहर निकलिए, डिप्रेशन से बाहर निकलिए, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और बस कदम दर कदम बढ़ाते चलिए। बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी सी है आपके जो 10 दिन हैं आने वाले, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी से हैं। वीक के इन 10 दिनों के मिड में आप थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टरी उसमें रहेंगे, थोड़े से सौरों में रहेंगे। हाँ, कम्युनिकेशन, वी आर द वर्ड। बिल्कुल ये कम्युनिकेशन आपके पास कुछ ऐसा तेजी से आने वाला है कि आप नाच उठेंगे, आपको लगेगा कि संसार मेरे ही कदमों में है, या मैं ही संसार हूँ, या मुझसे ही संसार है। तो बहुत ही मिक्स सी एनर्जी है, बहुत मिक्स सी एनर्जी। आप करेज फील करेंगे स्टार्टिंग में, फिर आप अपने आप से ही लड़ेंगे, या हो सकता है कि बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में जो है वो आप अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे, और इसीलिए ये करेज का कार्ड है। और इन वर्स्ट कंडीशन में जब आप अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे तो ऐसा फील होगा जैसे मानो आपने पुनर्जन्म ले लिया हो, और जैसे ही आप ये पुनर्जन्म वाली उसमें एनर्जी में आएंगे, आप तुरंत अपने आप को लेज़ी एनर्जी में भी डाल देंगे। आप लेज़ी फील करेंगे बहुत ज़्यादा, और लेज़ीनेस से बाहर निकलने की ज़रूरत है, अपने आप को कंडीशन करने की ज़रूरत है अभी भी, यानी ज़िंदगी में आगे चलना है। और कंडीशन करते हुए ड्रीम जो है वो अपने ज़रा ध्यान से देखिए कि आप क्या ड्रीम देख रहे हैं, क्योंकि आप सच्चाई से कहीं ना कहीं मुंह छुपा रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं, जो आप देख रहे हैं वो सच नहीं है। सच्चाई क्या है उसको मोमेंट टू मोमेंट आप पकड़िए, कि जो भी सच्चाई है उसको आप उसी कदम पर देखिए, और जब आप इस तरीके से चलेंगे तो सारा जहान आपके कदमों में ही होगा। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग निकल करके आई है, काफ़ी अच्छी रीडिंग। तो चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं आने वाले 10 दिनों में। चलिए सबसे पहले तो मैं एंजल गाइडेंस ले लेती हूँ कि आने वाले 10 दिनों में पार्टिसिपेशन के लिए आपकी एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स की, मेरे सब्सक्राइबर्स की, और आपने मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो और ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स की क्या एनर्जी निकल करके आती है जिन्होंने सेकंड फाइल जो है वो चूज़ किया है। एंजल की क्या गाइडेंस है? इट्स अप टू यू। बिल्कुल बिल्कुल गाइस, ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप इस वीक को कैसा बनाते हैं। लेजीनेस से बाहर निकलिए, डिप्रेशन से बाहर निकलिए, और लास्ट में आपको एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन जो है वो मिलने वाली है। हो सकता है आप एक बहुत अच्छा ट्रैवल भी प्लान करें। तो देखते हैं आपकी अफर्मेशंस क्या रहती हैं, क्या अफर्मेशन है जो आपको इन आने वाले 10 दिनों में दोहराने की ज़रूरत है। आई ड्रॉ फ्रॉम माई इनर स्ट्रेंथ। आई थिंक पिछले डेक में भी यही कार्ड आया था। ये आपकी मोटिवेशन अफर्मेशन है।
और दूसरी देखते हैं क्या आती है। आई फॉलो माई ड्रीम्स। देखिए आपका ड्रीम्स का कार्ड उसमें भी आया था और आपके लिए ड्रीम हालांकि डबल एनर्जी को कर रहा था रिप्रेजेंट, लेकिन यहाँ पर अफर्मेशन आपके लिए आई है कि आई फॉलो माई ड्रीम्स। तो ड्रीम्स आप अच्छे देखिए, ड्रीम्स पे ध्यान कीजिए कि कैसे आप ड्रीम्स देख रहे हैं। चलिए आपके लिए और मैसेजेस देख लेते हैं। दो निकल करके आए हैं, चलिए दोनों ले लेते हैं। पेशेंस इज द की एंड एनर्जी रन्स योर ब्लड। ये दो आपके लिए निकल करके आई हैं। पेशेंस रखिए, ड्रीम आपके पूरे होंगे और एनर्जी आपके खून में दौड़ रही है, बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं आप। चलिए और मैसेज ले लेते हैं मेरे तीसरे उसमें से। ऑनर योर डाइटीज। तो बहुत ही अच्छी आपके लिए एनर्जीज निकल करके आई हैं, बहुत ही अच्छी गाइडेंस निकल करके आई है, बहुत ही अच्छे अफर्मेशंस निकल करके आई हैं। तो ये आप ही के ऊपर है कि आप इन सारे मैसेजेस को किस तरीके से लेते हैं और अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आते हैं। तो आपकी जो भी चीज़ें हैं आप उनका ऑनर कीजिए, उनका रिगार्ड कीजिए। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। तो मेरे जिन व्यूवर्स ने पाइल नंबर 3 चूज किया है, इंटेंसिटी, बहुत तेजी, शांति नहीं है, बहुत तेजी से कुछ काम करना है, इंटेंस, आग लगी हुई है बुरी तरह कि मुझे ये काम फटाफट निपटाना है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या निकल करके आता है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। उप्स। ये कार्ड प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया है, इंटेंसिटी। उनके लिए क्या कार्ड निकल कर आया है? उनके लिए कार्ड निकल कर आया है एस ऑफ कप्स, फुलफिल, इमोशंस भरे हुए हैं, ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए और कार्ड क्या निकल करके आए हैं। ओह, तो चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स निकल करके आते हैं। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। लास्ट एनर्जी में ये कार्ड निकल करके आया था, पाइल नंबर 1 में ये कार्ड निकल करके आया था। तो मैं आप लोगों को गाइड करूंगी कि आप पाइल नंबर 1 को भी देखिए और पाइल नंबर 2 को भी देखिए, सिर्फ गाइडेंस के लिए। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चल रहे हैं। ये पाइल नंबर 1 में भी आई थिंक निकल करके आया था। ओह, पाइल नंबर 1 से बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो रही है। 3 कार्ड ऐसे हैं जो पाइल, ओ माय गॉड गाइस, मैं आपको कहूँगी कि आप पाइल नंबर 1 की रीडिंग भी ज़रूर देखिए।
आपके लिए एक दो कार्ड और लेना चाहूँगी। एक कार्ड और लेना चाहूँगी मैं। ओके, द लास्ट कार्ड इज द फूल। चलिए हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत जो आपकी है वो आपकी होने वाली है। कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई नया हो सकता है कि नया बेबी जो है वो घर में आए, या कोई नया रिलेशनशिप हो, कोई मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है, और कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं आप, कुछ नया। आपकी एनर्जी जो है वो स्टार्टिंग की ऐसी है कि जैसे आपको कुछ नया क्रिएट करना है, लेकिन नया क्रिएट करने की एनर्जी के साथ ही साथ आप जो है वो सेल्फ सफिशिएंट, फाइनेंशियल गेन, सेल्फ प्लेजर और लग्जरी जो है वो देख रहे हैं कितना, बस अपने में मगन है, अपने में खुश है। कुछ नया आप क्रिएट करने वाले हैं और आप अपने में खुश रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो डेविल एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप हो सकता है कि कंसीव करें और फिर आप अपना रेस्ट मोड में रहें, और रिटायरमेंट टाइप की हर चीज़ से छुट्टी मेरी, मुझे तो रेस्ट पे रहना है बस अब। ये भी हो सकता है। और ये दूसरी ये बात भी हो सकती है कि कोई ऐसी गुड न्यूज़ आए और आप अपना फाइनेंशियल गेन लें और आप बस मस्त रहें अपने में, और हो सकता है आप कोई सारा टाइम जो है वो मोबाइल पे बिताते रहें, या कोई और एडिक्शन ऐसी जो आप ठीक नहीं है। अब मैं क्या कहूँ आपको, लेकिन आप ये सब जो है वो चीज़ें बहुत कॉन्फ्लिक्ट को भी शो कर रही हैं कि आपकी अपने आप से ही लड़ाई हो रही है। हो सकता है घर में पेरेंट्स आपको, या बड़े आपको, या और घर के मेंबर्स आपको कहे कि क्या है ये, वाई यू आर इन दिस एनर्जी, वाई वाई वाई। और फिर यहाँ से इसकी वजह से आप जो है वो हार्ड वर्क करना शुरू कर दें। अच्छा, बहुत हो गया, डिनाइल हर चीज़ को, और अब मैं जो है वो मेहनत करता हूँ अपने पेंटिकल्स के ऊपर। लेकिन उसके बाद आप कॉन्फ्लिक्ट भी फील करेंगे, और कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ जो है वो एक गोल भी कंप्लीट करेंगे। यही कॉन्फ्लिक्ट भी ये भी हो सकता है कि आप हो सकता है कि आप कोई ट्रैवल करें, या एक नई लाइफ। कॉन्फ्लिक्ट है और उसके बाद इसकी एनर्जी है और फिर ये एनर्जी है। यहाँ पर आप कॉन्फ्लिक्ट में हैं, यहाँ पर भी आपकी एनर्जी जो है वो द वर्ड का कार्ड है। यहाँ पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और जैसे ही अगर आप डिसीजन ले लेते हैं, आपकी एक नई लाइफ शुरू होने वाली है, ये कोई नई स्टोरी शुरू होने वाली है। कई एक कार्मिक साइकिल से आप निकलने वाले हैं, और एकदम शून्य की ऊर्जा, बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ एनर्जी, बिल्कुल मस्त, अपनी मस्ती में मस्त। अब देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बाद में सोचेंगे, थोड़े टाइम मुझे मस्ती करनी है। ठीक है, इस तरीके की आपकी एनर्जी रहने वाली है। और ये एक फिर आप जो है वो उसके बाद रिलायबल पर्सन बन जाएंगे कि अच्छा भाई, रेस्ट बहुत हो गया और अब मैं बहुत ही अपना पेंटिकल्स पर काम करता हूँ। और नाइट की एनर्जी है, नाइट की एनर्जी बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी होती है, और फिर दुनिया आपकी मुट्ठी में है, लेकिन साथ ही साथ आपको कोई डिसीजन लेना है। जैसे ही आप अपना एक कदम आगे बढ़ा लेते हैं, पूरा संसार आपके सामने है। तो चलिए देखते हैं और आने वाले दिनों में आपके लिए क्या गाइडेंस है। इंटेंसिटी, ये इंटेंस एनर्जी, ये देखिए, बिल्कुल बहुत ही फास्ट आपकी लाइफ में कुछ होने जा रहा है। बिल्कुल जो कार्ड है उसी से, जैसा कार्ड है उससे रिलेटेड ही कार्ड सारे निकल करके आए हैं। चलिए यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। सीजन ऑफ फ्योर्निया, देख रहे हैं, मेरी मर्जी, मैं चाहे अपने हाथों को छोड़ूं, मैं चाहे अपने पैरों को छोड़ूं, दोनों दुनिया मैंने जीत ली है, बादलों से भी ऊपर हूँ। विन विन सिचुएशन है गाइस। ये जो आप नई एक शुरुआत करने वाले हैं, ये जो नई आपके पास एक न्यूज़ है, या कोई नया रिलेशनशिप है, या प्रपोजल है, और ये जो है वो
बिल्कुल विन विन सिचुएशन है आपके लिए। और जब आपके लिए विन विन सिचुएशन है तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या होने वाला है आपके साथ। ओके, द रिबेल। देख रहे हैं बेड़ियां खुल रही हैं, निकल रहे हैं आप बाहर बंदिशों से। बिल्कुल, ये बिल्कुल सेम एनर्जी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखते हैं डेविल का कार्ड। ओके, डेविल के कार्ड को दो चीजों ने क्लैरिफाई किया, द माइजर एंड द गिल्ट। पहले तो आप किसी एडिक्शन में रहेंगे, ठीक है, और उस एडिक्शन की वजह से हो सकता है कुछ पंगा पड़ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, ठीक है, फिर गिल्ट आ जाएगा, और गिल्ट आ गया, हो सकता है इस एडिक्शन की वजह से आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए, और फिर आप जो है वो कंजूसी करते फिरे कि अरे मेरा तो पैसा वहाँ ख़राब हो गया, यहाँ ख़राब हो गया, मुझे जो है वो अब आई हैव टू सेव मनी। गाइस, थोड़ा सा सतर्क रहिए। बहुत ही इंटेंसिटी के साथ आपके पास बहुत ही अलग अलग ऊर्जाएं आ रही हैं। बहुत थोड़ा ये 10 दिन थोड़ा सा सतर्क रहिए, कोई भी काम करते हुए, कोई भी डिसीजन लेते हुए। ओके, कॉन्फ्लिक्ट दूर होगा, लेकिन कब होगा? अपने टाइम पर होगा। आपके कहने से, आपके करने से कुछ नहीं होगा। जब सेब पकेगा तो अपने आप नीचे गिर जाएगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अपने आप से ही दूर होगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अपने मन की जो ये द्वंद्व है, अपने मन की जो आवाज़ें हैं उनको शांत कीजिए। ये गिल्ट है, गिल्ट की वजह से ही आप में कॉन्फ्लिक्ट आया है, लेकिन इसको ये टाइम लगेगा गाइस, टाइम लगेगा। हर चीज़ को टाइम लगता है, हर चीज़ का अपना समय होता है। चलिए, आप अपने आप को हार्ड वर्क में झोंक दीजिए, और हीलिंग मौजूद है। जब आप हार्ड वर्क करेंगे, अपने काम पे ध्यान देंगे, इस शोर से बाहर निकलेंगे, तो आपके लिए हीलिंग भी मौजूद है, हीलिंग भी मौजूद है गाइस। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट जब आ रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट जब आ रहा है, हीलिंग कब होगी? जब आप अपने मन के अंदर झांकेंगे। टर्निंग इन, आपको अपने ही मन के अंदर झांकने की ज़रूरत है। और जब आप अपने मन के अंदर झांकेंगे तो ज़रूर आपको आपके ये जो कन्फ्यूज़न है ना, इस कन्फ्यूज़न का हल कहाँ पर है? ये देखिए, ये जो बाहर का शोर है ना, ये शोर, इस सारे शोर पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपके मन के अंदर छुपा हुआ है सारा आंसर। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कब दूर होगा? मेडिटेशन कीजिए, अपने साथ समय बिताइए, अपने खुद के बारे में बैठ कर के अकेले में सोचिए कि क्या करना है, कैसे करना है, और आपको खुद ही आंसर मिलेगा। और जब आपको ये आंसर मिलेगा तो सारा संसार आपके पास होगा। ओके, पार्टिसिपेशन। फिर आप इस संसार को जीतने में पार्टिसिपेट करिए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना? वेरी गुड, बहुत ही अच्छी एनर्जी। एडवेंचर, और ये फूल की ऊर्जा है ना, बिल्कुल बिल्कुल मस्त। और ये देखिए एडवेंचर, उससे भी ज़्यादा मस्त। लाइफ में जो है बिल्कुल मस्त चलोगे तो आपकी लाइफ के एडवेंचर जो है वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। पार्टिसिपेट कीजिए गाइस, पार्टिसिपेट कीजिए अपने मन के अंदर। आपके दिमाग का ये ना कार्ड देखिए, कुछ मुझे ऐसा भी वो दे रहा है जैसे ये ऐसे ये घूम रहा है ना, जैसे दिमाग में कुछ चल रहा है। ये 4 लोग हैं, 4 लोग जैसे बैठे हुए कुछ घुमा रहे हैं, सब मिल करके कुछ काम कर रहे हैं। और ये देख रहे हैं, जब ये ऐसे घुमा रहे हैं तो एक फूल बन रहा है। चलिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अलोननेस, एडवेंचर आएगा। एडवेंचर के साथ ये जो गिल्ट है ना, ये गिल्ट आपका तभी जाएगा जब आप अकेले में बैठ करके सोचेंगे क्या किया था और क्या नहीं किया था। नेक्स्ट है 2 ऑफ वॉन्ड्स। इसको है क्रिएटिविटी।
आपको कन्फ्यूज़न है क्या डिसीज़न लेना है क्या नहीं लेना है। यहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। तो चलिए एक कंप्लीट नज़र डालते हैं आपके आने वाले 10 दिन कैसे रहेंगे। स्टार्टिंग में आपकी विन विन सिचुएशन रहेगी और उसके बाद आपको कुछ राज पता चलेगा। जब आपको कुछ क्लैरिटी होगी, कुछ क्लैरिफिकेशन होगी, तो हो सकता है आप सिचुएशन को देखते हुए कंफ्यूज हो जाएं और आपको गिल्ट आए कि पीछे मैंने ये सब कुछ गड़बड़ क्यों की थी। और लेकिन आपके शोर मचाने से या आपके परेशान होने से कुछ नहीं होगा, सब डिवाइन टाइम पर होगा जब जो होना होगा। और कोई बात नहीं, इस गिल्ट से आपके लिए हीलिंग भी मौजूद है। आपको कोई कन्फ्यूज़न की, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हीलिंग कब होगी? जब आप अपने मन के अंदर झांकेंगे। आपको अपने मन के अंदर झांकना है। ये जो बकबक है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना आपको, ठीक है। और आपको अपने मन के अंदर ही जब आप झांकोगे, अपने इनर चाइल्ड को देखोगे, वहीं पर आपको बहुत एडवेंचर मिलेगा। आपको ये कहीं बाहर की बकबक में जाने की ज़रूरत नहीं है। अलोन टाइम बिताइए, अपने ही साथ अपना टाइम बिताइए, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आप कुछ बहुत अच्छा क्रिएट कर पाएँ, और जब आप बहुत अच्छा क्रिएट कर पाएंगे तो पूरा संसार आपके साथ होगा। तो देखते हैं आपके और मैसेजेस क्या हैं। इंटेंसिटी। चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ओप्स इस कार्ड में भी बहुत जल्दबाजी। लेट गो। आपको हर चीज़ को लेट गो करना है। कोई जो ये बक 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 कुछ हो रहा है ना दिमाग। एक कार्ड और लूँगी गाइस मैं आपके लिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी से कार्ड निकल करके आया था। परफेक्ट टाइमिंग। लेट गो करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। इस टाइम कोई भी दिक्कत है, कोई भी बात है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी शोर है जो आपके दिमाग का है। देखिए गाइस, जब आप हीलिंग करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। और कुछ कई बार होता है, कुछ गिल्ट ऐसे होते हैं या कोई बात ऐसी होती है जिसे हम पता नहीं कितने लंबे टाइम से अपने दिमाग में लिए बैठे होते हैं। और हो सकता है वो सिचुएशनल हो सकता है किसी पर्सन ने आपको कुछ कहा है या कुछ किया है आपके साथ। आज की सिचुएशन में हो सकता है वो पर्सन ऐसा ना करे। उस टाइम अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसे जो ठीक लगा उसने कर दिया, लेकिन आप उस चीज़ का गिल्ट लिए बैठे हैं या आप अपने बात को दिमाग में गांठ बांध के बैठे हैं। तो लेट गो कर दीजिए। ये परफेक्ट टाइमिंग है गाइस लेट गो करने के लिए। किसी को भी आपको माफ़ करना है, किसी भी गिल्ट को आपको जाने देना है, कुछ भी कन्फ्यूज़न है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उसे लेट गो कर दीजिए। देखते हैं आपके लिए अफर्मेशंस क्या निकल करके आती हैं। आई बिलीव आई कैन बी ऑल आई वॉन्ट टू बी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आई बिलीव आई कैन बी ऑल आई वॉन्ट टू बी। बिल्कुल, आप बिल्कुल वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। लेट गो कर दीजिए, परफेक्ट टाइमिंग है और आप वो बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और देख लेते हैं अफर्मेशन आपके लिए। आई ड्रॉ फ्रॉम माई इनर स्ट्रेंथ। ओ माई गॉड, ये तो शायद पिछली रीडिंग में भी आई थी। आई ड्रॉ फ्रॉम माई इनर स्ट्रेंथ। मैं अपने अंदर की स्ट्रेंथ से ही बना हुआ हूँ। बिल्कुल गाइस, जब आप अंदर झांक रहे हैं, अपने अंदर हीलिंग कर रहे हैं, इनर पीस ढूंढ रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी अपनी ही स्ट्रेंथ है। और ग्रोथ इज इसेंशियल। बिल्कुल गाइस, ग्रोथ इज इसेंशियल। जब आप लेट गो कर देंगे, परफेक्ट टाइमिंग है, तो ग्रोथ जो है वो आपकी होनी ही है। ये बहुत ज़रूरी भी है आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको वो बनने के लिए जो आप बनने में बिलीव करते हैं। और एक और नेक्स्ट हमारे मैसेजेस में से एक और मैसेज ये वाला देखती हूँ। टेक केयर ऑफ योर नीड्स, ईट, हाइड्रेट एंड स्लीप। गाइस, आप गिल्ट में मत रहिए बहुत ज़्यादा, लेट गो कर दीजिए। परफेक्ट टाइम है और आपकी अपनी ज़रूरतों को, अपनी चीज़ों को ध्यान कीजिए। अच्छे से खाइए, अच्छे से सोइए और पानी खूब पीजिए।
तो गाइस ये थी आप लोगों के लिए आगे आने वाले 10 दिनों की गाइडेंस। आई होप आपको ये पसंद आई होंगी। आपको कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइए, और आप और किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मैं और किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।